नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। लूसी के पेरेंट्स होते हैं कि उनकी बच्ची बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और भोली वाली है, जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं। लेकिन लूसी कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे ड्यूक के साथ में संबंध है। ऐसा सुनते उसके पेरेंट कहते हैं क्या, क्यों और कैसे। तो लूसी बताती है कुछ उल्टे पुल्टे संबंध नहीं है, मेरे उससे सीधे साधे संबंध है। ये कहते हैं उसका सीधा है। एम से कहती है आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल वो सीन इतना ज़्यादा घटिया है कि मुझे याद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे याद करके बताना ही पड़ेगा। तो लूसी कहती है दरअसल मेरे ऊपर एक कमीनी बिल्ली जिसका नाम मीनू था, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। उससे बचने के लिए जब मैं भागी तो मेरे पीछे लॉर्ड दिमित्री पड़ गए, जो कि मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। लेकिन पीछे से आए हमारे प्यारे से लॉर्ड कासियो, जिन्होंने कि उसका बाया बाया डाला और उसी की इज्जत नीलाम कर डाली और मेरी इज्जत बचा ली। इसलिए मैं उनकी एहसानमंद हूँ। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे थोड़े बहुत संबंध है, लेकिन उल्टे पुल्टे नहीं है। उसके पेरेंट कहते हैं क्या क्या क्या, लॉर्ड दिमित्री उसकी ये हिम्मत, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं, क्या तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। तो लूसी कहती है दरअसल आपको चिंता हो जाती, और क्योंकि चिंता चिता समान है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। उसकी मदर कहती है मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी तुम्हें बताना चाहिए हमको। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें हमें बता देना चाहिए। और अपने मन के अंदर सोचती है उस घटिया इंसान दिमित्री की ये हिम्मत, जो कि उसने हमारी बच्ची के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, मैं उसका हाथ काट डालूंगी और उसके मुंह में दे दूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और उससे कहती है वैसे क्या ये सच बात है कि तुम्हारा ऑडियो का कोई संबंध नहीं है, और बस यही बात है, कुछ और भी बात नहीं है, बाकी सारे बस रूमर्स है, झूठे जाटे। तो ये कहती है हाँ सही बात है, मेरे यहाँ पे कोई और उल्टा उल्टा संबंध नहीं है, मेरा उनसे सीधा साधा संबंध है। उसकी मदर कहती है सच में क्या। और कुछ समय बाद दिखाता है आराम से ये लोग खाना खा चुके होते हैं और यहाँ से अपने कमरे के अंदर आती है, मानवा देखने के लिए नहीं, बस अपना कुछ काम करने के लिए। और लूसी कहती है आखिर कब तक मैं ऐसा ही झूठ बोलती रहूंगी, और आखिर कब तक मैं इसकी बेइज्जती को कॉमेडी बनाता रहूंगा। और लूसी कहती है आजकल जो घटिया लॉर्ड है उनका कुछ ज्यादा ही बिहेवियर अलग होता जा रहा है, वो मेरे से अपसेट हो चुके हैं और मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं इससे बच सकूं। मैं और भी ज्यादा अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोल सकती हूँ, और आजकल तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सच में मुझसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बस यहाँ पे मार्क का इफेक्ट है, वो मेरे से प्यार नहीं करता है। और लूसी कहती है अब मेरे को बस करना पड़ेगा और मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए जिससे कि मैं अपनी चैन की जिंदगी जी पाऊँ। और आज जो हुआ जो आज डिबोरा ने देखा वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिबोरा की और उसकी स्टोरी तो बर्बाद ही हो जाएगी और मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। तो इसलिए मुझे फटाफट से कुछ ना कुछ करके उस सॉल्यूशन को बनाना ही पड़ेगा। और एमसी लग जाती है अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाने के लिए, और कुछ इधर से उधर भीड़ रही होती है, लेकिन राइटर को भी समझ में नहीं आता। तो राइटर सीन को यहाँ पे मोड़ देता है। अभी दिखाया था अपने ड्यूक की ओर, जो कि आराम से बैठा बैठा पढ़ रहा होता है आप ही की तरह, और कहता है पढ़ाई में कुछ मजा नहीं है, ये सब बर्बादी की चीज है, फालतू की चीजें हैं, मेरे को नहीं पढ़ना है। तभी उसके सामने से कोई आती है और कहती है माय लॉर्ड आपके लिए न्यूज आई है, आपने जो भी मिशन वगैरह भेजे थे वो सारे फेल हो चुके हैं और आपको कुछ नहीं मिला है। हमारा मतलब है कि हमें कुछ नहीं मिला है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, हमने बहुत ज्यादा ढूंढा यहाँ पे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और अपने मन के अंदर सोती है पता नहीं लॉर्ड को क्या हो चुका है। इवेंट के बाद ये खुद बग्गी भगा के आए थे, जैसे कि ये मुझे भगा कर ले जा रहे हो, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है। आखिर इतने शर्मा क्यों रहे थे और बड़े गुस्से में भी थे, कुछ ना कुछ तो अजीब है। और ये जा रही होती है अभी, और ये कहते हैं कि आजकल तो कुछ अजीब ही चल रहा है। उस दिन अचानक से ये चलेगा दिमित्री को मारने के लिए, और उसके बाद में थोड़ा बहुत शर्माए भी, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इनके और उसके बीच में, उसके यानी अपनी हैंस के बीच में, यानी कुछ ना कुछ तो बात है। और ये पास्ट फाड़ के ही अंदर आ जाती है और कहती है हाँ कुछ ना कुछ तो बात है और मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। और इससे याद आती है वो बात है जो कि वो टर्की नाइट्स बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक पिंक बालों वाली लड़की आई थी ड्यूक के मेंशन में, आधी रात तक रुकी थी और उसके बाद पता नहीं क्या गुलू गुलू हुआ था शायद। और ये कहती हाँ पक्का वही लड़की होगी। और जरा देखो मूर्ति भी इसके ऐसे सोच रही है, पता नहीं उसको हाथ किसने दे दिया सोचने के लिए, दिमाग तो है ही नहीं। और ये कहती है ओह माय गॉड, क्या राइटर में दिमाग नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तो दिमाग है और कुछ और भी है। तो मेरे को थोड़ी बहुत यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत भन आ रही है, ये क्या हो सकता है, मेरे को थोड़ी भनक लग रही है, तो पक्का ही ऐसा ही होगा। और अभी दिखाता है लिच की ओर, जो कि अपने सपनों में यहाँ पे खोया हुआ होता है। वो आराम से पढ़ते पढ़ते भी सपना देख रहा होता है और कहता है उनकी ये हिम्मत, उनको क्या लगता है कि मेरी प्यारी सी लूसी उसके अलावा कोई और भी सुंदर हो सकती है, उसको बस वही दिख रही होती है। तो ये कहता है वो सबसे ज्यादा सुंदर है और मैं अच्छे से बता सकता हूँ वो बेस्ट लड़की है इस पूरे वर्ल्ड में, और मैं अच्छे से जान सकता हूँ उनकी यहाँ पे उनकी ऐसी की तैसी उन लोगों ने पक्का ही करप्शन किया होगा, जो कि उस डबोरा को यहाँ पे मेन फेरी बना दिया। लेकिन मेरी फेरी तो वही है, और जरा देखो तो वो एक फूल थी और सारी की सारी यहाँ पे लड़कियां घास, उनमें से मेरी सब्सक्राइबर भी आती है। बेचारा मेरे सब्सक्राइबर को भी रोस्ट मार डाला। और ये कहता है कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनकी ये हिम्मत, और मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ उनकी आंखें फूट चुकी होंगी उस टाइम पर, जो कि उन्होंने देखा नहीं कि ब्यूटी कौन है। और मेरे नजरिए से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की तो लूसी ही है, और मैंने कुछ ज्यादा ही बोल लिया था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी वो बराबर था
था, मैंने सही बोला था। हाँ, मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ, वो सच में ब्यूटीफुल है। और अपने मन के अंदर ऐसे सोचे जा रहा होता, तभी कोई आता है और कहता है माय लॉर्ड आपके लिए कुछ आया है। और ये वो इंसान होता है जो कि उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने कि इन दोनों को बिस्तर के अंदर फेंका था और उसके बाद उनके बीच में गुलू गुलू हुआ था। तो ये कहता है कि माय लॉर्ड वो इंसान हमें नहीं मिला है, हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वो बैठगे वाला इंसान कहीं नहीं मिला, और ना ही उसके बैठगे के बारे में हमें कुछ पता चला है कि वो कहाँ से आया है, किसका है। तो ये कहता है क्या सच में, और अभी तक कुछ नहीं पता चला है। ये कहता है जी माय लॉर्ड आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, हमने पूरा शहर छान मारा है लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। और अपने मन के अंदर सोचता है ये पक्का है गुस्सा होंगे और मुझे अभी सूली पे चढ़ा देंगे, पक्का ही ऐसा होने वाला है। लेकिन ड्यूक तो कुछ कह ही नहीं रोते हैं। ये कहता है अगर ड्यूक कुछ कह क्यों नहीं रहे और क्या कुछ अलग बात है, और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये तो आराम से समय ले रहे हैं, सोच रहे हैं। और यहाँ पे सोचते सोचते ड्यूक कहता है कि हाँ मैं क्या करूँ इसके बारे में, और वो इसके बारे में नहीं सोच रहा होता है कि अपनी एम से ब्यूटीफुल है या फिर नहीं, वो सोच रहा होता है इस मिशन के बारे में। और वो कहता है ये कुछ ज़्यादा ही अलग होता जा रहा है, जैसा कि मानो उनको पता है कि हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, और वो आराम से छुपते जा रहे हैं और सारे सारे सबूत मिटाते जा रहे हैं, जैसे ही कोई अंदर का ही इंसान उन्हें बता रहा हो। और रुको जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं और मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे ही भूल जाऊं और उसके बाद में जो होगा मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। और आखिर मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आया जबकि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और पूरे शहर में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले, यानी कि उनको आराम से पता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्क के बारे में भूल ही जाऊंगा, और मैं उसे ऐसा नहीं मानता कि ये कोई श्राप है, मैं उसे ऐसा मानता हूँ जैसे कि ये मेरी डेस्टिनी थी। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ ही, और ऐसा लगता है कि मैं मार्क को नॉर्मली ट्रीट कर रहा हूँ जो कि एक खतरनाक चीज़ है। अब मुझे शांत नहीं रहना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। तो भी पीछे से कोई आता है जो कि इसी का रूप होता है और वो कहता है आले आले, ऐसा लगता है कि लड़की के पीछे तुम दीवाने हो चुके हो, उसके सपने में खो चुके हो तुम, और क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे फादर के साथ में क्या हुआ था। और हमें ऐसा लगता है कि तुम भी उसके जाल में फंसने वाले हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम भी उसी जाल में फंस जाओगे और तुम्हारा अंत भी वैसा ही होगा जैसे कि तुम्हारे फादर का हुआ था। ये कहता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मुझे इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं माय लॉर्ड आपको कुछ हुआ है क्या, आप ठीक हैं। अपने माय लॉर्ड कहता है मैं खुद जाऊंगा, तुम आराम करो। ये कहता है क्या मैं आराम करूं, ये कहता है हाँ आराम से चद्दर तार के सो जाओ और आराम से मानवा की वीडियो देखो, मैं खुद जाऊंगा उससे लड़ने के लिए, मैं खुद अपनी तलवार उठाऊंगा और उसका एकदम घाघरा काट डालूंगा। ये कहता है क्या माय लॉर्ड आप क्या बात कर रहे हैं, और बाहर से बटलर भी कहता है क्या घाघरा काट डालेंगे, आखिर माय लॉर्ड पागल तो नहीं हो चुके हैं। ये कहता है ठीक है माय लॉर्ड अब मैं चलता हूँ आराम करने के लिए, और आराम से जा रहा होता है और माय लॉर्ड निकल जाता है वहाँ से, और माय लॉर्ड आता है तलवार की ओर, तलवार उठाते हुए कहता है अब मुझे खुद जाना पड़ेगा, और ये बन जाता है धुरंधर 2.0, जो कि तुम देख ही सकते हो कतई धुरंधर लग रहा है, बस इसको दाढ़ी मूछ नहीं है क्योंकि इनको होती ही नहीं है। राइटर भी पागल है, दाढ़ी मूछ के बिना कोई मर्द होता है क्या, हट बताए। और उसके बाद में दिखाता है आराम से गार्डन के अंदर यहाँ पर की अपनी प्यारी सी भोली भाली सी एकदम नोटी नोटी सी प्रिंसेस कह रही होती है डबरा से क्या सच में ये सच बात है जो कि तुम कह रही हो, और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये कहती है मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहिए आपको जो कि आपने मुझे इन्वाइट किया और इन लोगों को भी यहाँ पे इन्वाइट किया अपना शो दिखाने के लिए। ये कहती है अरे शो तो कुछ नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा पॉडकास्ट है जो कि मैं करने वाली हूँ। वैसे क्या सच बात है जो कि आजकल यहाँ पे रिमर्स वगैरह फैल रहे हैं, ये थोड़ी घबरा जाती है और सीधा सीधा अपनी प्रिंसेस पूछती है क्या तुम्हारा ड्यूक के साथ में कुछ चल रहा है गुल्लू गुल्लू वगैरह, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे प्यार करती हो, और यहाँ पे लव ट्रायंगल चालू हो, कुछ ना कुछ तो चालू है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो जो लूसी नाम की है लेस्ली, वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही है अपने ड्यूक के, और कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लव ट्रायंगल चल रहा हो, तुम तीनों एक दूसरे से प्यार करते हो एक तीसरे से। ये कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और अपनी प्रिंसेस कहती है कुछ ना कुछ तो बात है, और आग कहीं ना कहीं से तो लगी है वरना फिर धुआं नहीं उठता, तो आग तो लगी है। ये कहती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आग कहीं पर नहीं लगी है और मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, और मैं तो जानती तक नहीं हूँ लेस्ली को। ये कहती है ओहो लेस्ली को भले ही नहीं जानती है लेकिन ये ड्यूक को अच्छी तरीके से जानती है, और ये बात मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ, और ये बेचारी यहाँ पे सच को छिपाने में कितनी ज़्यादा नाकाम हो रही है, ये झूठ भी नहीं बोल सकती है। जरा देखो तो इस भोली भाली सी रैबिट को जो कि अब मेरी जैसी चालाक लोमड़ी के जाल में फंस चुकी है, इससे मैं सारी बातें निकलवा लूंगी, और बेचारी को बहुत ज़्यादा तंग करती है ये, और कहती है आई एम सो सॉरी, ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं तुम्हें टीज कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं टीज ही कर रही हूँ। और कहती है वैसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं आजकल न्यूज़पेपर में, मेरा तो मन करता है कि मैं सारे न्यूज़पेपर खरीद कर भेज डालूँ, मैं अमीर हो जाऊंगी। वैसे मैं अमीर ही हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए? वेल मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ लेकिन तुम कर सकती हो, तुम सारी चीज़ों को भूल
भूल जाओ, क्योंकि आग लगा बस्ती में, रहो अपनी मस्ती में, बाकी सारी चीज़ों को बाहर में जाने दो और मज़े करो। और बड़े प्यार से कह रही होती है। उसके बाद में डबोरे भी कहती है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे को यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ बोलने के लिए। तो कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसा ही कर रही थी और मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रही हो बात करने में। अभी दिखा था कहीं और पर, यहाँ पर की एक बड़ी सी कैरेज जा रही होती है जो कि कुछ ज़्यादा ही लोहा लक्कड़ से बनी होती है। अभी दिखा था उसके अंदर वाली लड़की जो कि डबोरा होती है, जो कि कहीं पर जा रही होती है कुछ खरीदने के लिए, जो कि मेरे को पता नहीं है, क्योंकि जो है वो है, मेरे को कुछ नहीं पता। ये जा रही होती है आराम से और सोचती है कि जो ड्यूक का बिहेवियर है ना वो कुछ ज़्यादा ही चेंज होता जा रहा है। और आकर वो पार्टी के अंदर ऐसा क्यों बोले कि मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ ये सब, आई मीन मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और ये कॉम्पिटिशन एकदम बेकार है। और बेचारी रोने लगती है कि पक्का ही ड्यूक के साथ में कुछ ना कुछ चल रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच है लेस्ली। और वो क्यों यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई परफेक्ट कपल हो, क्यों वो मेरी नजरिए के सामने ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और ये बिल्कुल झूठ है, ये सफेद झूठ है, मैं इसको मान ही नहीं सकती हूँ। ये किसी मूवी का सीन चल रहा है, यहाँ पे कोई प्रैंक कर रहा है। अभी दिखाता है एक बढ़िया सी जगह पर जहाँ पर कि कोई घंटी बजा रहा होता है, इसके यहाँ पे मछली की सीन लगाई और ये अपनी एमसी की मदर होती है और पीछे से एमसी भी आ रही होती है। पता नहीं इतने ज्यादा लंबे लंबे कपड़े क्यों पहनते हैं, लेकिन फिर भी ये कहती है, हाँ ये आपको लंबे लंबे कपड़े लेवाती हूँ मैं। और अपनी मदर निकल जाती है फादर के साथ में और एमसी भी आ जाती है और वो कहती है, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह मिलेगा क्या, गिफ्ट देना मेरे किसी को। ये कहते हैं, आइए ना ऊपर वाले फ्लोर में। एमसी कहती है, हाँ थैंक यू मेरे को ऊपर पहुंचाने के लिए। और अपनी एमसी आ जाती है ऊपर, जहाँ पर कि वो बढ़िया से गिफ्ट वगैरह देख रही होती है। और गिफ्ट वगैरह कुछ उल्टे सीधे होते हैं जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीदा। और अपनी एमसी ऐसे सोच रही होती है कि क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। और तभी उसके साइड में से आती है डबोरा जो कहती है, ओ हेलो मिस, और आप यहाँ पे क्या कर रही है। ये कहती है, हाँ ये यहाँ पर। और उसको देखकर पहले तो इसको नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर इसका पूरा पोपट हो जाता है। ये कहती है, क्या कर रही है यहाँ पे, क्या कर रही है। ऐसा लगता है कि मैं सीधा मुसीबत से जाके गले मिल ली। और वो कहती है, वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। ये कहती है, मैं तो बस कुछ खरीदने आई थी। और क्या सच बात है कि आप भी वही खरीदने आई हैं जो कि मैं खरीदने आई हूँ। और इनके पीछे एक घटिया वाली पेंटिंग थी जो कि मैं यहाँ पर राइटर से कहना चाहता हूँ, थोड़ी शर्म कर ले, थोड़ी तो शर्म कर ले मेरे जैसे। और ये कहती है, आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे पूरी स्टोरी तोड़ फोड़ कर रख दी है मैंने, और ये अब मेरे से बदला लेने आई है और अब ये मेरे अंदर छुरा खोपेगी और मेरा काम तमाम। अरे नहीं, मेरे को यहाँ पे भागना पड़ेगा। और हमसे लग जाती है कुछ चूज करने के लिए और कहती है, मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है ज्यादा। और वो कहती है, वैसे क्या आप वही ढूंढ रही है जो कि मैं ढूंढ रही हूँ। हमसे कहती है, क्या हुआ है इसे, और आखिर मैं क्या ढूंढ रही हूँ। ये कहती है, क्या आप उस ड्यूक के लिए प्रेजेंट ढूंढ रही हैं। ये कहती है, हाँ ड्यूक के लिए प्रेजेंट। और बहुत ही था पास से आती है और वो घटिया पेंटिंग भी थोड़ी बहुत दिख रही होती है जिसको कि मैंने मिटा डाला है। हमसे कहते हैं, क्या ड्यूक के लिए प्रेजेंट, आखिर ये किस बारे में बातें कर रही है और मुझे क्या पता है अब ड्यूक के बारे में। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्यूक के लिए प्रेजेंट ढूंढ रही है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही प्रेजेंट ढूंढ रही है जो कि मैं ढूंढ रही हूँ। और यहाँ पे ये कह भी देती है कि वो प्रेजेंट जो कि आपने चुना है मैं भी सोच रही कि वही ड्यूक को दूं। और हमसे कहती है, नहीं ये पक्का यहाँ पे झोल जाल जला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है स्टोरी के अंदर और आखिर यहाँ पे चल गया रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो हो सकता है कि जो अपना ड्यूक कासियो है उसका भी बर्थडे हो, लेकिन अपनी एमसी तो अपने फादर के बर्थडे के लिए आई है यहाँ पर। और ये कहती है, वैसे क्या वही ढूंढ रही हैं। एमसी कहती है, हाँ क्या वो। और यहाँ पे थोड़ी शौक होते हुए कहती है, वैसे आप इस बारे में बात करना चाहती हैं क्या। और ये कहती है, हाँ हाँ उसी बारे में जो कि आप ढूंढ रही हैं, मेरे ख्याल से आपने भी वही चुना है जो कि मैं चुनना चाहती थी ड्यूक के बर्थडे के लिए। ये कहती है, इसको कैसे पता कि ड्यूक का बर्थडे है। और यहाँ पे उसको देख रही होती है जो कि उसने चुना है, उसकी निगाह भी वहीं पे होती है। और ये कहती है, अरे ये तो मैं ऐसा ही देख रही थी बस, और ये तो बस फालतू की चॉइस है जो कि मैं रैंडमली देख रही थी, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। ये कहती, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। और अपनी एम से कहती है, आई एम सॉरी मैंने आपका गिफ्ट चुरा लिया, लेकिन नहीं सॉरी तो मेरे को बोलना चाहिए। और मेरे को खांसी आ रही है बीच में तो इसलिए कट आ जाते हैं। ये कहते हैं, ओहो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ देने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं आपका गिफ्ट चुराने नहीं आई हूँ, आप आराम से ले जा सकती हैं। एम से कहती, नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। ये कहते हैं कि आप ही ले जाइए। और अपनी एम से बस वहाँ से भाग जाती है और कहती है, यहाँ से बचना ही अच्छा रहेगा। और पीछे से डबोरा को देखो जो कि कुछ अलग ही तरीके से देख रही होती है और कहती है, वेल हम लोग बाद में मिलेंगे आराम से। और अभी दिखाता है अंधेरी रातों में सुनसान महल के अंदर, यहाँ पर कि अपनी एमसी लग जाती है वापस से एक्सपेरिमेंट करने के लिए और वो एंटीडोट बना रही होती है। लेकिन आप तो जानते हैं राइटर के दिमाग एकदम कचरे में है, तो वो राइटर बताता नहीं है कि इसने कैसा बनाया, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे हिंट देता है। ये कहती, हाँ पीला रंग ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है, ये बिल्कुल पीला पीला लग रहा है और हाँ मेरे को पीला ही बनाना था। लेकिन आखिर इसके पास दिमाग कैसे आया कि पीला रंग एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि पीला रंग तो किसी भी चीज का हो सकता है। हमसे कहते, वही है मैंने कर दिखाया इतने सारे फेलियर्स के बाद में, हाँ मैंने कर दिखाया। और कुछ ज्यादा इसके फेलियर थे जो कि इसकी जिंदगी को बर्बाद कर देते, लेकिन
लेकिन अपनी एमसी बाल बाल बची और कहती चलो ठीक है अब करने का टाइम आ चुका है कुछ यहाँ पे कमाल धमाल बेमिसाल चीज को, और अपनी एमसी उसको एक बोतल के अंदर डाल लेती है। उसके बाद में कहती है अब मेरे को ये करना ही पड़ेगा, मेरे को ये करना ही पड़ेगा, और अब मैं फाइनली यहाँ पे छुटकारा पाने वाली हूँ उस घटिया ड्यूक से और उन घटिया र्यूमर से जो कि मेरे पीछे पड़े हैं। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ में आराम से पूरा जीवन बताऊंगी सिंगल होकर, क्योंकि मेरे को नहीं करनी है किसी से शादी। और तभी इसके दिमाग में आ जाता है ड्यूक, जो कि कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में जीवन भर रहना चाहता हूँ, और बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है इसको। मैं कहती अरे नहीं ये घटिया ड्यूक कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में, इसको हटा और अब मुझे चलना चाहिए। और कितना अच्छा है कि अब मेरे को यहाँ पे उससे छुटकारा मिलने वाला है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरे दिल में कहीं ना कहीं तो चुभन हो रही है और मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ेगा। और फाइनली मैं उस मौके तक आ चुकी हूँ जो कि मेरा एक रास्ता हो सकता है, एक जरिया हो सकता है मेरी आज़ादी का। तो चलो मांगते हैं आज़ादी, और ये चली आती है आज़ादी मांगने के लिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं मांगने वाली। और अपनी एमसी आ जाते हैं ड्यूक के सामने ही, और ड्यूक कहता है तो क्या ये, और उसके हाथ में देखता है जो कि यहाँ पे एक डिब्बी होती है, उसके अंदर ही वो पोशन है। ये कहते हैं कि डड़ा मैंने बना लिया है वो कमाल का पोशन, जिससे कि हम लोग यहाँ पे इस मार्क से छुटकारा पा सकते हैं। और अपने मन के अंदर सोचती है ड्यूक तो बड़ा खुश होकर उछलने लगेगा, लेकिन ड्यूक उछल नहीं रहा होता है, वो बस हैरानी से उसे देख रहा होता है और थोड़ा सैड सैड भी लग रहा होता है। हमसे कहती है इतना हैरान क्यों हो रहा है और ये इतना सैड भी क्यों है, कुछ तो अजीब है, जैसे मैंने सोचा था ये वैसा तो नहीं है। और ड्यूक कहता है क्या सच में ये काम करेगा। हमसे कहती है मैंने यहाँ पे अच्छे से ट्राई मारा है और अगर यहाँ पे जिस प्रकार से बना है तो पक्का ही काम करना चाहिए। और हमसे कहती है मैंने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा लेकिन मेरे को ये मिल चुका है फाइनली, ये पीला रंग, और जैसा कि मैंने सोचा था पीला रंग इसके लिए परफेक्ट रहेगा और अब ये काम करना चाहिए। और वैसे भी ये आपको नहीं पीना है, ये मुझे पीना है। तो अपनी एमसी गन्ने का जूस पीने वाली होती है पीला पीला, उसको पी रही होती है और ड्यूक कहता है नहीं रुक जाओ, उसका मुंह ही बंद कर देता है और कहता है नहीं तुम नहीं पी सकती इसे। और अपनी एमसी कहती है मेरा मुंह छोड़ो, मेरे को सांस नहीं आ रही है। उसका मुंह इतनी जोर से पकड़ा होता है कि बेचारे गाल सूज जाते हैं। और ड्यूक कहता है सॉरी सॉरी उसके लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ आखिरकार, और मुझे लगा तुम सीधा इसको पीने वाली हो पूरा। एमसी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं धीरे धीरे से आराम से पीऊंगी। और एमसी पी रही होती है इसको, और ड्यूक का लगता है क्या बस इतना ही, क्या सच में बस इतना ही और ये हो चुका है क्या, मेरे को अब इससे छुटकारा मिलने वाला है या फिर हम लोग यहाँ पे अलग नहीं हो पाएंगे कभी भी। और अपनी एमसी को कुछ ना कुछ तो हो रहा है। एमसी कहती हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। ड्यूक कहता क्या तुम ठीक हो। एमसी कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तभी खांसती है और निकलता है गन्ने का जूस, जो कि बहुत ज्यादा ही होता है। इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है और इसका एक और पार्ट आएगा, इसके बाद में इसके पार्ट नहीं आने वाले हैं क्योंकि बस इतने ही आप इसके अंदर चैप्टर थे 22-23 थोड़ी लगभग। तो यानी ये सीरीज खत्म होने वाली है। तो आपको यहाँ पे न्यू सीरीज कौन सी चाहिए वो फटाफट से कमेंट में बता देना। और हाँ ठरकियों वाली सीरीज नहीं चाहिए मेरे को, ठरकी लोग बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं कमेंट में, तो इसलिए ठरकियों वाली सीरीज नहीं चाहिए।